इन दिनों ब्लॉक डील की बहार आई हुई है, जहां पे ब्लॉक डील 14 साल की ऊंचाई के पास पहुंच गए हैं और पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं। काफी इंटरेस्टिंग डेटा लेकर हमारे लिए आए हैं। शरद, बताइए, इतना ज्यादा एक्शन है ब्लॉक डील्स में, कैसे ट्रैक कर रहे हैं आप इसे? बिल्कुल, हमने जो है क्वार्टरली नंबर्स लिए हैं जनवरी टू मार्च को लेके, और ऑफ कोर्स देखें तो पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा ब्लॉक ट्रेड्स देखने मिले। अब ये ब्लॉक ट्रेड्स क्या होता है ये मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे ऑफ कोर्स प्रमोटर सेलिंग या कोई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की सेलिंग को जो है हम यहाँ पे अपने एनालिसिस पे ब्लॉक ट्रेड मानते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिली जनवरी टू मार्च के बीच में। और इम्पॉर्टेंटली ये प्रमोटर साइड से भी आई, और उसके अलावा वीसीज यानी कि वेंचर कैपिटलिस्ट और पी फंड से भी देखने मिला है। अगर बात करें तो हर कैलेंडर ईयर के जो मेजर इन्फ्लोज हमने देखे, तो क्वार्टरली वन के नंबर्स की बात करें जो ऑफ कोर्स कैलेंडर ईयर पे है, तो 2010 में $7.5 बिलियन देखा गया था। हाई अमाउंट 2020 में भी देखा गया था, उसका आंकड़ा लगभग $6.6 बिलियन का है। और अब जो करंट क्वार्टर है ऑलमोस्ट खत्म होने को आ रहा है जनवरी टू मार्च पे, वहाँ पे $7.1 बिलियन का ब्लॉक ट्रेड्स देखने मिला है। लेकिन कुछ अहम ब्लॉक ट्रेड्स बता दूं जो पिछले 15 दिन से लेकर एक महीने में देखने मिले हैं। यहाँ पे लार्ज डील्स में वर्लपूल आता है, जहाँ पे प्रमोटर जो बाहर के एमएनसी उन्होंने स्टेक सेल किया था 4000 करोड़ का। वही प्रमोटर ग्रुप इंटरग्लोब एविएशन में 7000 करोड़ का बड़ा डील। अगर आईटीसी की बात करें तो बैट ने 17,000 करोड़ रुपए का आउटफ्लोज किया था। सुमितो में भी जो है शामिल में जो है अपनी स्टेक बेची। टाटा सन्स बड़ा है, रिसेंटली आया था। टीसीएस में उन्होंने लगभग 10,000 करोड़ की जो है आप कह सकते हैं बिकवाली देखने मिली। एबी कैपिटल में भी थोड़ी सी एग्जिट प्रमोटर ने की। तो और कुल मिला के जो लार्ज ब्लॉक ट्रेड्स हैं वो भी भारी रकम पे हुए हैं मार्च के महीने में। लेकिन सवाल उठता है कि आगे जाते हुए क्या ट्रिगर्स होंगे। ना ऑफकोर्स इलेक्शंस एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है, और मोर जो इन्फ्लोज है स्पेशली फॉरेन डेट सेगमेंट में वहाँ पे बढ़ सकती है। और इसके अलावा मैक्रो जो है भारत का अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आरबीआई की कमेंट्री भी अच्छी आई है, और एक सोवरेन अपग्रेड रेटिंग का भी चांस है, एनालिस्ट का कहना है। और इसके अलावा आईपीओ के भी जो है पाइपलाइन है, हमारी जो बातचीत हो रही है मर्चेंट बैंकर से, वो भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। तो ये अहम चीज़ है कि हमारे जो ब्लॉक ट्रेड्स हुए जनवरी टू मार्च के क्वार्टर पे इस कैलेंडर ईयर में वो 14 साल के हाई पे आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये पूरी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। ढेर सारी ब्लॉक डील्स आई हैं, प्रमोटर्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है नोट करने की कि इतना अगर ब्लॉक डील्स आती हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होता है, फिर भी इंडियन मार्केट्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो पूरी लिक्विडिटी को अभी तक एब्जॉर्ब करके चले हैं। जी हाँ, हमने देखा है कि जो मिड और स्मॉल कैप का सेगमेंट है वहाँ पे एक इम्पैक्ट ज़रूर आया है, क्योंकि वो पुश थोड़ा सा शायद रुक गया, पर कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्पेस ने पूरा वो जो जोश है वो बना के रखा हुआ है। और साथ ही साथ आज हम देखें तो उत्साह मार्केट्स में फिर से लौटता हुआ दिखा है। एक्सपर्ट्स का टेक इस पे भी लेंगे, पर उससे पहले एक